हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत सारा कोई ब्लॉग तो नहीं है, पर मैं अपनी जो बचपन में जो कहानियाँ सुनी हैं और जो भी स्पिरिचुअल ज्ञान मुझे मिला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। पहली बात तो आपने देखा होगा कि मैं कोई एक्ट नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मैंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। सर पे दुपट्टा मैंने इसलिए लिया हुआ है, कहते हैं जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं और जब भी हम भगवान से रिलेटेड जब कोई बात करते हैं तो हमारे सिर पर दुपट्टा होना चाहिए। वजह ये है कि जो परमपिता ईश्वर है हमारा, वही सबका पति है और सब वो एक पुरुष की तरह है और हम सब उसकी एक नार की तरह हैं। तो इसीलिए हम सबको सर पे दुपट्टा इस तरह से लेना चाहिए जब भगवान के मंदिर जाएं, कथा में जाएं या भगवान की प्रार्थना करें या भगवान की बातें करें। तो सिर पर दुपट्टा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी आत्माओं का जो सिर्फ एक ही पति है, हम सभी की आत्माओं का एक ही पति ईश्वर है। तो इस आदर के लिए, सम्मान के लिए हम ये दुपट्टा डालते हैं भगवान के मंदिर जाते समय, आरती करते समय, प्रार्थना करते समय। खैर, मेरा पॉइंट, हाँ, अब आ जाते हैं हमें बात क्या करनी है। एक्चुअली मेरी मम्मा मुझे बताई बहुत सारी चीज़ें और मैंने अपनी दादी से भी सुना है, बहुत सारी चीज़ें सुनी है भगवान के बारे में। तो वही मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं स्पेशली इसीलिए आज ये लुक लेके बैठी हूँ आपके सामने। वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच का जो एक संवाद है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक बार वृंदावन में राधा जी बैठकर रो रही थी और कृष्णा उनके पास आते हैं। तो वो कहते हैं कि राधे, क्या हुआ, क्यों दुखी हो? तो राधे माता बोलती हैं कि आपको मेरी हृदय की वेदनाओं का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। मैं दुखी होती हूँ और आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, मैं अगाध प्रेम करती हूँ और आपको मेरी प्रेम की ज़रा भी परवाह नहीं है। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि कहीं ना कहीं आप मेरे प्रेम को अनदेखा करते हैं। पर कृष्णा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम और मैं अलग हूँ ही नहीं और मैं खुद को ही प्रेम करूँ, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? फिर भी राधे माता नहीं समझती हैं और राधा जी कहती हैं कि नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं सकते हो कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे इस प्रेम को, मेरे इस दुख को, मेरे इस पीड़ा को आप समझें। तो उसी समय कृष्णा कहते हैं कि हाँ ठीक है, लो मैं मान लेता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करती हो, आप बहुत ज़्यादा करती हो। तो कृष्णा मान जाते हैं। फिर कृष्णा उनसे उनको एक वादा करते हैं उनसे कि हे राधे, अगर मैं आपके प्रेम को नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपके प्रेम को अगर नहीं समझ रहा हूँ, तो मैं आपसे मैं आपको एक वचन देता हूँ। जब कलयुग आएगा तो उस कलयुग में मैं एक अवतार लूँगा जिसमें शरीर मेरा होगा और जो हृदय होगा वो आपका होगा, राधे का होगा, ताकि मेरा शरीर, मेरा मन आपके हृदय की जो वेदनाओं को है वो अच्छे से समझेगा। तो वह जन्म जो है महाप्रभु चैतन्य जी के रूप में हुआ, आज से 500 वर्ष पहले ही हुआ था, जिसमें वो शरीर से इतने सुंदर, इतने सुकोमल, इतने प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले, वो इतनी भक्ति में, कृष्णा की भक्ति में लीन रहने वाले थे कि उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। मैंने तो एक किस्सा पढ़ा है जिसमें वो इतनी भक्ति में खो जाते थे कि वो सागर, नदी, कहीं पे भी
कूद जाते थे, कृष्णा कृष्णा चिल्लाते थे। तो उस मतलब इस अवतार में महाप्रभु चैतन्य जी का जो हृदय था वो राधा का था और जो शरीर था वो कृष्ण का था। तो ये शरीर वो वेदनाओं को, उस हृदय की वेदना को भली भांति समझ रहा था। और इस वक्त मुझे वो तो नहीं याद है एक्चुअली, मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की, कोई स्क्रिप्ट नहीं किया आपके लिए वीडियो बनाना, बस नॉर्मल आपको से बस कनेक्ट होने के लिए डाला है कि मतलब वो उनकी जो मंडली थी महाप्रभु चैतन्य जी की, तो वो लोग घंटों घंटों राधे कृष्णा पे ही नाचते रहते हैं, उनको कोई सुध नहीं रहती है। आज तक ऐसा सत्संग होता है, इस्कॉन वाले आपने देखा होगा कि वो राधे कृष्ण जापते रहते हैं और 1-2 घंटे तक 3 घंटे तक वो उसी जाप पे ही नृत्य करते ही रहते हैं। उनको कोई किसी भी और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है नाम की। और जो महाप्रभु चैतन्य जी हैं वो राधे कृष्णा करते हुए मतलब उनके धाम तक पहुँचे थे चिल्लाते हुए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन सी जगह थी, कहाँ से वो गए थे और क्या क्या उन्होंने किया। अभी तो बस आपको एक छोटी सी जानकारी यही देनी थी कि प्रभु जो भगवान है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं या वो हमारे हृदय को नहीं समझते हैं। बेशक हाँ, वो कभी कभी हमें नहीं देखते हैं मेरी चीज़ों को, उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है। तो कभी भी हमको भगवान के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, वो नहीं करते हैं। सच तो ये है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म देखते हैं, समझते हैं। वो सब कुछ वो हमारे लिए ही और हमारे हिसाब से ही करते हैं, बस हमारा ही नज़रिया सही नहीं होता है उनकी चीज़ों को समझने के लिए। तो मेरे कृष्णा तो ऐसे ही हैं। आपको मेरे कृष्णा कैसे लगते हैं, आपको आपके कृष्णा कैसे लगते हैं, आप ज़रूर बताओ कमेंट्स में। और उम्मीद करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब भी मतलब जब मैं जो वीडियो बनाऊँ उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँ कि कृष्णा ने क्या मतलब और कैसे और कौन से अवतार थे भगवान के, और वो कहाँ हुए थे, कब हुए थे, कैसे हुए थे, उन्होंने क्या क्या किया। इस वीडियो के लिए तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको एक एक डिटेल सही से दूँगी। आज के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, और भगवान सबका अच्छा करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। जय श्री कृष्णा।